हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जैनिका व्लॉग्स। तो आज हम आए हैं रीवा बीच रिजॉर्ट गोवा में। ये एक बीच रिजॉर्ट है एंड काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है ये लोकेशन की बात करूं तो ये पड़ता है मैंड्रम बीच पे। ये मेरा 4th टाइम स्टे है इस होटल में। जैसे ही आप होटल में एंटर करेंगे तो यहाँ आपको लगेज रखने का एक एरिया मिलेगा और आप राइट साइड में जाएंगे थोड़ा सा आगे तो आपको एक काफ़ी बड़ा रिसेप्शन एरिया मिलेगा जहाँ पर आपकी चेक इन चेक आउट होता है एंड आपको यहाँ पर वेलकम ड्रिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो आपको यहाँ रेस्ट करने के लिए भी सोफेज लगे हुए हैं। रिसेप्शन एरिया से जैसे ही थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो एक ओपन जगह बनी हुई है जहाँ से आप सी व्यू ले सकते हैं एंड इवनिंग में यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे संडे लाइव म्यूज़िक भी होता है तो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हमने अपने रूम में चेक इन कर लिया है। यहाँ चेक इन टाइम है 1 बजे का एंड चेकआउट टाइम है 11 बजे का। तो अभी लगेज रख के हम थोड़ा रिजॉर्ट एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। इस रिजॉर्ट की लोकेशन की बात करूं तो ये नॉर्थ गोवा में पड़ता है, बट नॉर्थ गोवा जहां पर पार्टीज प्लेस हैं या जहां कंजस्टेड है उससे ये थोड़ा बाहर है और यहां पर आपको काफ़ी पीस महसूस होगा। मोपा एयरपोर्ट गोवा का 30 किलोमीटर यहाँ से है एंड गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो घबराएं ना, ये थोड़ा सा आउटर में है, बट ये अगर यहाँ पर आने के बाद आपको इतना अच्छा फील होगा ना कि आप हमेशा आप यहीं पे ही आएंगे। जब हम भी फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें भी काफ़ी दूर लगा था और आते आते में वैसे भी फ्लाइट इवनिंग की थी तो नाइट हो गई थी, बट जब अभी इस रिजॉर्ट में रुके थे तो उसके बाद हमें लगा कि हमारा ये डिसीज़न अच्छा था यहाँ रुकने का। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है एंड काफ़ी कपल्स भी यहाँ पर आते हैं। कई लोग होते हैं जो गोवा में पार्टीज़ के लिए आते हैं, वो कंजस्टेड जगह पे भी रुक जाते हैं जहाँ पर काफ़ी नाइट लाइफ हो एंड काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो रिजॉर्ट में रुकना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट रिजॉर्ट है। इससे पहले मैं साउथ गोवा में भी रुका था रॉयल ऑर्चिड रिजॉर्ट में, उसका भी मैं आपको ब्लॉग डालूंगा। और ये भी वैसा ही है जहाँ पर आपको इनका प्राइवेट बीच है, मैंड्रम बीच है पास में ही, और आपको बहुत कम लोग दिखाई देंगे, बहुत क्लीन बीच है तो आप खूब इंजॉय करेंगे। बच्चे आपका पूरा दिन वहीं पे ही टाइम पास हो जाएगा बच्चों का। किड्स एरिया के बिल्कुल सामने ही आपको जिम मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो आप यहाँ पर आके मॉर्निंग में इवनिंग में वर्कआउट कर सकते हैं। और काफ़ी फॉरेनर्स मैंने देखे हैं यहाँ पर वर्कआउट करते हुए, जिन्होंने आई थिंक पास में ही हैं। एंड यहाँ पर एक योगा एंड बॉक्सिंग के लिए ये बना हुआ है और मैंने कोई इंडियन तो देखा नहीं बॉक्सिंग करते हुए, काफ़ी यहाँ पर रशियन रहते हैं आसपास, तो फॉरेनर्स को ही मैंने रशियंस को ही देखा है मॉर्निंग में इवनिंग में प्रैक्टिस करते हुए बॉक्सिंग की। जैसे ही आप जिम से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में एक स्विमिंग पूल मिलेगा। इस रिजॉर्ट में आई थिंक 3 या 4 स्विमिंग पूल हैं, एक जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक मैंने आपको रिसेप्शन एरिया से भी दिखाया था एंड सबसे मेन ये वाला इन्फिनिटी पूल है जो सी फेसिंग है और यहाँ पर नाइट में बहुत अच्छा व्यू रहता है। आप यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। नीचे भी लॉन बना हुआ है, नीचे पार्टीज़ भी होती हैं संडे को। एंड फ्रेंड, ये रीवा बीच रिजॉर्ट काफ़ी फेमस है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी। मैंने काफ़ी टाइम देखा है, मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई वेडिंग यहाँ पर हो ही रही होती है। इस बार मैं थोड़ा रेनिंग सीजन में आया हूँ इसलिए अभी कोई दिख नहीं रही, नहीं तो मैं आपको दिखाता कोई ना कोई वेडिंग। ये है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इन्फिनिटी पूल, अब अभी क्लोज है पूल। तो चलते हैं अभी सी की तरफ। यहाँ से एक रास्ता आपको आगे जाते हुए दिखेगा, आप सीधा चलते जाना तो आपको एक ब्रिज सा मिलेगा, आप उसको क्रॉस कर लेना तो आप सीधा बीच पे पहुँच जाएंगे। तो ये इनका प्राइवेट बीच है, बिल्कुल रिजॉर्ट पे ही लगता है। वैसे तो साथ में मैंड्रम बीच है, इसको मैंड्रम बीच ही बोलते हैं। आपको काफ़ी कम लोग दिखेंगे इस बीच पे, ये भी जो दिख रहे हैं आपको ये सारे रिजॉर्ट में जो स्टे कर रहे हैं वही लोग हैं। और यहाँ पर आपको बच्चे बहुत इंजॉय करते मिलेंगे। आप कहीं पे कंजेस्टेड बीच पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर बैठने नहीं देते, जगह ही नहीं होती, बट यहाँ पर आप जितनी मर्जी देर इंजॉय करें। हम तो मॉर्निंग में इवनिंग में यहीं पे ही रिलैक्स करके अपना एंजॉय करते थे। इस बीच पे भी आपको काफ़ी शैक्स मिलेंगी साइड में आपको। अभी तो रेन हुआ है, थोड़ी सी क्लोज है, इवनिंग में काफ़ी सारी लाइटिंग्स हो जाती हैं और इवनिंग में बहुत ब्यूटीफुल भी होता है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। एंड इस रिजॉर्ट के पास आपको टैक्सी स्टैंड भी मिल जाएगा एयरपोर्ट जाने के लिए, कहीं भी आपको जाना है। एंड आपको बाइक स्कूटर रेंट के लिए चाहिए वो भी मिल जाएगा। एंड कुछ आपको ड्रिंक या कुछ खाने पीने की भी शॉप्स हैं, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। तो अब हम बीच से रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। जो सामने आप देख रहे हैं ये हमारा रिजॉर्ट है, मॉर्निंग में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अभी हम वापस अपना स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से
हमारा रूम के लिए वे जाता है। तो आपको आगे अपना रूम भी दिखाते हैं कि कैसा। इस रिजॉर्ट में मैं काफ़ी टाइम आया हूँ, जब भी आता हूँ कुछ नया ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और कुछ ना कुछ नया बनते हुए मुझे नज़र आता है। काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट बना लिया अभी इन्होंने। इस रिजॉर्ट के पास में ही एक और बीच है जो आप वॉक करते हुए बीच से ही जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे फॉरेनर्स ही मिलेंगे, आई थिंक रशियन बीच है वो। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको अपने रूम की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं हमें कैसा रूम मिला था। जो हमारा रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो यहाँ से थोड़ा सा बैक साइड से रास्ता है हमारे रूम का। अभी यहाँ रेनिंग सीज़न स्टार्ट है, तो इन लोगों ने यहाँ पर कवर कर रखा है ताकि रेन इधर ना आ सके। और नहीं तो आपको मैं यहाँ से व्यू दिखाता, थोड़ा सा आगे से ओपन है तो कोशिश करता हूँ वहाँ से आपको बैक साइड का व्यू दिखाने की। और ये जो हमारे रूम है ये सी फेसिंग रूम है। अगर आप आ रहे हैं जब रेनिंग सीज़न नहीं है तो आपको ये पीछे का व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखने वाला है, क्योंकि अभी तो इन्होंने कवर कर रखा है, रेन काफ़ी हुई थी रात को। और यहाँ से देखिए बीच कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और बिल्कुल पास में है। मेरा मानना है कि असली गोवा तो यही है जो इसकी ब्यूटी है। अब काफ़ी कंजस्टेड हो गया नॉर्थ गोवा, बट ये अभी भी जगह काफ़ी अच्छी एंड काफ़ी क्लीन और ब्यूटीफुल है। चलिए आपको मैं अपने रूम दिखाता हूँ जो हमने लास्ट दिन ही बनाई थी वीडियो रैंडमली। अभी रूम काफ़ी मैसी हो रहा है क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है। जो हमने फर्स्ट डे वीडियो बनाई थी वो हमसे डिलीट हो गई थी। तो रूम बहुत अच्छा हमें मिला है। ये सी फेसिंग रूम है, मतलब सामने तो बिल्कुल सी नहीं है, आपको राइट साइड में सी दिखेगा। चलिए आइए फ्रेंड, अब आपको रूम से बाहर का व्यू दिखाते हैं। बालकनी से जो सामने देख रहे हैं सारी ट्री, इनके अंदर इनकी हट कैटेगरी जो है रूम्स बने हुए हैं। एंड आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको सी दिखाई देगा। जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। आपको फ़ोन के कैमरे में तो इतना नहीं पता लग पाएगा। अगर आप ये रूम बुक कराएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल सी के पास में ही हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं यहाँ का नाइट का व्यू दिखाता हूँ। मॉर्निंग का तो आपने देख ही लिया कि कितना ब्यूटीफुल लगता है रिजॉर्ट। अब नाइट में देखिए ये जो ब्रिज है जहाँ हम बीच पे जाते हैं, देखिए यहाँ से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। नाइट का आपको अलग ही फील आएगी कि नाइट में। और देखिए सामने पार्टी हो रही है किसी की, तो बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है नाइट में। अब यहाँ पर आप बीच पे आ जाइए और देखिए, मैं जिसकी बात कर रहा था, नाइट में यहाँ पर शार्क्स लग जाएंगी, काफ़ी सारी शॉप्स आ जाएंगी। अगर आपका कोई स्पेशल डे है, एनिवर्सरी है, तो आप यहाँ पर ये बुक करवा सकते हैं। या आपको वो बीच पे आपको यहाँ पर ये टेबल लाइट, कैंडल लाइट डिनर टाइप से आपको लगा देंगे और आप इंजॉय करना नाइट में। एंड वापस आ जाना आप रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट के अंदर ये कबानास भी आपको दिखेंगे बने हुए, जहाँ पर आप बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं डिनर के बाद या डिनर से पहले। या आप अपना ड्रिंक्स मंगवा सकते हैं एंड खुद की भी ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने तो काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पर बैठ के। डिनर से पहले हम यहाँ पर आ जाते थे, अपना बच्चे भी यहाँ इंजॉय करते थे। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा चलती है क्योंकि बीच पास में है और यहाँ ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता, तो अच्छा इंजॉय हो जाता था हमारा। यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद हम डिनर के लिए चले जाते थे। अगर आप होटल वालों से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो ये कबाना में डेकोरेशन कर देते हैं, बैलून्स लगा देते हैं, कैंडल लाइट डिनर, या आपकी एनिवर्सरी है, बर्थडे है या कोई ओकेजन है, तो वो बिल्कुल आपको यहाँ पर फूड भी प्रोवाइड करेंगे, ड्रिंक भी प्रोवाइड करेंगे। तो वो आपको आप रिसेप्शन एरिया पे जाके आपको बात करनी पड़ेगी। मस्ताना ना हो जाए। जाओ डांस करो। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं डिनर के लिए एंड हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड था। फ्राइडे, सैटरडे, संडे यहाँ लाइव म्यूज़िक होता है और आप यहाँ इंजॉय कर सकते हैं खाना खाते हुए, और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर डिनर करके। दीवाना मस्ताना दीवाना कोई हमसे ना हो जाए। तो
फ्रेंड्स सब लोग डिनर के बाद स्विमिंग पूल के पास आ जाते थे और यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते थे, सब मस्ती करते थे, म्यूज़िक चल रहा होता था। एंड आप यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। नाइट में इतनी अच्छी आपको यहाँ पर हवा चलती है और इतनी ठंडी कि आपको मन ही नहीं करेगा उठने का, रिलैक्स फील होगा। यहाँ पर 1-2 आवर स्पेंड करने के बाद आप रूम में जाके अपना रेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं रिजॉर्ट में जो डिनर के बाद यहाँ पर वॉक करते हैं। काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है तो बहुत अच्छा लगता है वॉक करते हुए और एक अलग सी फीलिंग आती है। हर जगह आपको डिम लाइटिंग सी मिलेगी जो आपको काफ़ी रिलैक्स फील कराएगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है एंड हम लोग पहले ही ऑलरेडी लेट हो गए हैं। तो अभी यहाँ से आपको राइट साइड से जहाँ पर किड्स एरिया था उसी के साथ में एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी यहीं होता है, डिनर भी यहीं होता है। तो काफ़ी बड़ा अच्छा बना हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं आगे। अभी हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट एरिया में। यहाँ पर आपको बाहर भी ऑप्शन मिलेंगी बैठने की एंड अंदर भी, जहाँ अंदर एसी है। बाहर आपको लाइव ऑमलेट काउंटर मिल जाएगा एंड अंदर आएंगे तो आपको काफ़ी वैरायटी मिलेगी। अभी हम लेट हो गए हैं तो इसलिए काफ़ी रश हो गया है। अगर आप थोड़ा जल्दी आएंगे तो आपको थोड़ा खाली मिलेगा। तो आपको यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन मिलने वाली हैं। वेज में पूरी, आलू, सांभर, डोसा, छोले भटूरे, इडली, पोहा, जो हमारे यहाँ इंडिया में काफ़ी हर रिजॉर्ट में या होटल में मिलते हैं। काफ़ी वैरायटी मिलेगी आपको यहाँ। तो फ्रेंड्स अभी हम अपने होटल के सामने एक छोटा सा माउंटेन है, वहाँ पर ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। हम काफ़ी बार यहाँ रुके हैं, हमें किसी ने नहीं बताया, बट इस बार किसी ने हमें बताया कि आप यहाँ से जाइए ट्रैकिंग करते हुए, तो ऊपर जाके आपको बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है ये बीच का। तो ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने की, बट उन्होंने हमें इस जगह का बताया था। उन्होंने बोला था कि जिस दिन रेन हो उस दिन मत जाना क्योंकि काफ़ी स्लिपरी होता है और आपके लिए ठीक भी नहीं होगा। तो आज मौसम खुल गया है, अच्छा है, धूप निकल गया है, तो आज हम ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। तो ट्रैकिंग करते करते अभी हमने ब्रेक लिया है क्योंकि हमें 15 मिनट्स हो गए हैं ऑलमोस्ट चलते चलते। एंड पीछे से व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आज धूप भी बहुत ज़्यादा है तो हम होटल से अम्ब्रेला लेके आए हैं। जो मुझे इस रिजॉर्ट की एक अच्छी बात लगी, इन्होंने अम्ब्रेला भी प्रोवाइड कर रखा था। अगर रेन हो रही है या आपको कहीं जाना है तो आप इनसे अम्ब्रेला ले सकते हैं, बाद में आपको वहाँ पर वापस काउंटर पे देना होता है। अभी हमें और भी ऊपर जाना है एंड नेहा तो आगे निकल गई है। फाइनली हम पहुँच गए हैं ऊपर माउंटेन पे एंड यहाँ से गाइस व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम वापस से मैंड्रम बीच की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं रीवा बीच रिजॉर्ट आपको क्यों आना चाहिए, लोकेशन की बात करूं तो बीच रिजॉर्ट है, मैंड्रम बीच बिल्कुल साथ में है। आपको यहाँ पर ज़्यादा कोई कंजेस्टेड नहीं मिलेगा, आप आराम से यहाँ रिलैक्स कर सकते हैं। सिटी वाला आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा एंड काफ़ी ब्यूटीफुल बना हुआ है रिजॉर्ट। यहाँ का फूड भी काफ़ी अच्छा है, तो आप ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूड करवा के ही यहाँ पर आएँ। टैक्सी स्टैंड बिल्कुल सामने है, तो आपको कहीं भी घूमने जाना है तो आप यहाँ से टैक्सी बुक करा के आप गोवा में कहीं भी घूम के वापस आ सकते हैं। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस तो यहाँ बहुत अच्छा रहा, तो मैं आगे भी आऊँगा यहाँ पर रिजॉर्ट में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जैनिका व्लॉग। थैंक्स।